नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तरफ से है। पिछले हफ्ते पाकिस्तान की तरफ से एक स्टेटमेंट को इशू किया गया था कि पाकिस्तान की जो अवेलेबल मिसाइल है ये भारत की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भेज सकता है और इसे पाकिस्तान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का काउंटर बताया गया था। अभी के लिए बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की फेज 1 को ऑपरेशनल किया जा चुका है और इसी साल की शुरुआत में ही इसकी फेज 2 की 2 अलग अलग तरह की इंटरसेप्टर मिसाइल को भी टेस्ट किया जा चुका है, जो कि हमें मल्टीपल एयर की मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटी देने वाला है। अब इसकी इंटरसेप्टर मिसाइल के अलावा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का जो मेजर पार्ट होने वाला है या सब सिस्टम होने वाला है वो इसकी लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार होने वाला है और ये सबसे पहले दुश्मन की तरफ से फायर किए जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल को डिटेक्ट करता है, जिसके बाद हम इंटरसेप्टर मिसाइल को लॉन्च कर पाते हैं। और हम जितनी जल्दी दुश्मन की तरफ से फायर किए गए बैलिस्टिक मिसाइल को डिटेक्ट करेंगे, उसे इंटरसेप्ट करने के चांसेस उतनी ज़्यादा होने वाली है और इसी वजह से इनको डिटेक्ट करने के लिए जिन लॉन्ग रेंज रडार्स का इस्तेमाल किया जाता है ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। अभी के लिए डीआरडीओ की तरफ जिन लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार्स को डिप्लॉय किया गया उनकी रेंज करीब 1500 किलोमीटर, जो कि पूरा पाकिस्तान को तो कवर कर सकता है लेकिन चाइना को कवर नहीं कर सकता है। इसी बीच अभी एलआरडी की तरफ से हमारी पार्लियामेंट्री डिफेंस कमेटी को एक रिपोर्ट को पेश किया गया था, जिसमें एलआरडी की तरफ से डेवलप किए जाने वाले अलग अलग तरह के सिस्टम के बारे में बताया गया था। इसमें एक नई रडार का जिक्र किया गया जो कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। अभी तक इसका फॉर्मल नाम तो सामने नहीं आता, लेकिन बताया जा रहा है कि ये प्रीवियस रडार के मुकाबले बेहतर रेंज और ट्रैकिंग कैपेबिलिटी को प्रोवाइड कर सकता है और इसमें खास करके गैलियम नाइट्राइड बेस्ड टीआर मॉडल का भी इस्तेमाल किया जाने वाला है, जो कि बेहतर एफिशिएंसी के साथ साथ ट्रैकिंग परफॉर्मेंस को प्रोवाइड कर पाएगा। अगला अपडेट एक मिक्स्ड अपडेट होने वाला है, जिसमें हम कई तरह के खबरों के बारे में बात करने वाला है, जो कि एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत इंटरलिंक है। सबसे पहले चलिए बात करते हैं भारत की तरफ से इशू किए गए एक नोटम वार्निंग के बारे में। तो अभी भारत की तरफ से 7 से लेकर 10 नवंबर तक बे ऑफ बंगाल के ऊपर एक नोटम वार्निंग को इशू किया गया। इस वार्निंग को करीब 475 किलोमीटर के एरिया के ऊपर इशू किया गया, लेकिन ये स्पेसिफाई नहीं किया गया कि इसमें किस मिसाइल की टेस्टिंग होने वाली है। कुछ सोर्सेज के मुताबिक इस दौरान शायद ब्रह्मोस ईआर मिसाइल की टेस्टिंग होने वाली, जो कि ब्रह्मोस का एक्सटेंडेड रेंज वाला वेरिएंट है, या फिर प्रलय मिसाइल की टेस्टिंग होने वाली, जो कि हमारा सबसे लेटेस्ट टैक्टिकल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है और इसे अभी हमारी रॉकेट फोर्स में भी शामिल किया जाने वाला है, जिस वजह से अभी इसकी 120 यूनिट को खरीदने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल दे दिया गया। अब हमारे दुश्मन देशों के बारे में बात करें तो चाइना और पाकिस्तान दोनों के पास इस सेगमेंट के मिसाइल मौजूद है। हालांकि वो बात अलग है कि हम जिनको मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से फायर होने वाले रॉकेट कहते हैं, पाकिस्तान में उनको टैक्टिकल मिसाइल कहा आता है, जिनका रेंज 70 किलोमीटर से ज़्यादा होता है। लेकिन चाइना की बात करें तो चाइना की रॉकेट फोर्स अभी हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनने वाला है और इसमें प्रलय, प्रहार और शौर्य जैसे मिसाइल हमारे लिए मेन वेपन होने वाला है, जो कि हमको चाइना की रॉकेट फोर्स को काउंटर करने में मदद करेंगे। और अभी तो ये भी सुनने को मिल रहा है कि भारत की तरफ से अभी अपनी रॉकेट फोर्स में कुछ मीडियम रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल को भी इंक्लूड किया जाएगा, जिनको न्यूक्लियर अटैक नहीं बल्कि कन्वेंशनल अटैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। अगला अपडेट अटैक हेलीकॉप्टर की तरफ से, और अभी इंडियन आर्मी की तरफ से अपनी अटैक हेलीकॉप्टर की फ्लीट को बेहतर करने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि किसी भी जंग जैसे हालात में इन्फेंट्री यूनिट्स को या ग्राउंड यूनिट्स को फायर सपोर्ट को प्रोवाइड करने में अटैक हेलीकॉप्टर को सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म कहा जा सकता है। लेकिन हमारी जो अटैक हेलीकॉप्टर की फ्लीट है उसमें अभी तक हमारी ग्राउंड यूनिट्स को सफिशिएंट फायर सपोर्ट को प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटी मौजूद नहीं है, क्योंकि अभी तक इसमें इस्तेमाल होने वाली मेजर ऑफेंसिव वेपन्स को इंटीग्रेट नहीं किया गया, जिस वजह से इनकी फायर पावर के ऊपर इसका नेगेटिव असर पड़ रहा है। इस बीच इंडियन आर्मी की स्पीयर कोर की तरफ से कल एक वीडियो को रिलीज किया गया था, जिसमें ये बात बताया गया कि इस दौरान हमारी रुद्र हेलीकॉप्टर जिन फायरिंग ड्रिल्स को कंडक्ट किया गया था उसमें ओल्डर जनरेशन की नहीं बल्कि नए जनरेशन की रॉकेट्स और एमुनेशन को फायर किया गया था। आमतौर पर अभी हमारे सभी इंडिजिनस अटैक हेलीकॉप्टर में सिर्फ हम 70 mm की रॉकेट्स और नॉर्मल टरेट एमुनेशन को ही फायर कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक इसमें हम हेलिना या ध्रुवास्त्र जैसे मिसाइल को इंटीग्रेट नहीं कर पाए। हालांकि पिछले 2 सालों से इनको हेलीकॉप्टर में इंटीग्रेट करके अलग अलग तरह की टेस्टिंग की जा रही है, लेकिन अभी तक ऑफिशियली इनको इन हेलीकॉप्टर से फायर करने के लिए इंटीग्रेट नहीं किया गया, क्योंकि इनकी प्राइमरी स्टैंडर्ड वेपन होने वाले। लेकिन इनको इंटीग्रेट करने के बाद हमारी सभी अटैक हेलीकॉप्टर की फायर पावर काफ़ी हद तक बेहतर होने वाले और आगे चल के इसमें इन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के अलावा कुछ ट्यूब लॉन्च लॉइटरिंग मुनिशंस को भी इंटीग्रेट करने का फैसला किया जा रहा है, जो कि इनकी स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी को 50 से 100 किलोमीटर के आसपास इंक्रीज करने वाला है।
तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।